इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एज ए कैरियर ऑप्शन हमारे बच्चों के लिए कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन हर साल कई पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं। और उनके मन में जो मेन डाउट रहता है वो ये रहता है कि कई सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सी सीट्स आजकल वैकेंट रहती हैं और कई इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बहुत कम कम सैलरीज में भी काम कर रहे होते हैं। तो क्या इन कंडीशंस में भी हमें अपने बच्चे के लिए इंजीनियरिंग या मेडिकल कैरियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं डीसी पांडे और आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। पिछले कई साल से हम देखते आए हैं कि ज्यादातर बच्चे 10th के बाद या तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं या फिर मेडिकल की। यह बात सही है कि हमें भेड़ चाल में कभी नहीं चलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लॉजिकली भी देखना चाहिए कि इंजीनियरिंग या मेडिकल एज ए कैरियर ऑप्शन राइट चॉइस है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स रखूंगा एंड आई होप कि आप उससे एग्री करेंगे। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि कई सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में आजकल बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं और या फिर कई सारे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बहुत कम सैलरी में काम कर रहे होते हैं। उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो बाकी कोर्सेज से थोड़ी टफ होती है और थोड़ी क्या काफी टफ होती है। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले लिमिटेड नंबर ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और उनमें बहुत टफ कंपटीशन होता था। तो वहां जो बच्चे सिलेक्ट होते थे वो करीब करीब अपने कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे और वो इजीली वो पढ़ाई कर लिया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कभी कभी पॉलिटिकल और कभी कुछ और रीजंस की वजह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने के जो नॉर्म्स होते थे उनको बहुत रिलैक्स कर दिया। तो आपने पिछले करीब 15-20 सालों में देखा होगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की मशरूमिंग हो गई, गली गली में कॉलेज खुल गए। और इवन आप ये देखो कि पहले जो आईटीज और एम्स लिमिटेड होते थे वो भी कई बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अब बहुत सारे हो गए। और आईटीज के अंदर भी क्या है, या और कॉलेजेस के अंदर आप देखिए कई सारे ब्रांचेस खोल दी गई। तो पहले जो हमारे टाइम पे 20 या 30,000 इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बना करते थे पर एनम, वो अब लाखों में बनने स्टार्ट हो गए। इन कॉलेजेस ने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सीट्स फुल करने के लिए बच्चों को कई बार बिना कॉम्पिटिशन्स के वैसे ही एडमिशन दे दिया। और जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो बाकी कोर्सेज से काफी टफ होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बिना कंपटीशन के जस्ट मार्क्स के बेसिस पे आ गए थे, उनके लिए वो वैसे ही बहुत टफ था। अच्छा, वो बीच में कोर्स को ना छोड़ें, इसके लिए कॉलेजेस ने क्या किया कि उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बड़े इजी नॉर्म्स के साथ पास करते चले गए और फाइनली उनको डिग्री भी दे दी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये रियल इंजीनियर्स या डॉक्टर्स हैं? तो कई बार जो हम देखते हैं कि इंजीनियर्स या डॉक्टर्स कम सैलरी में काम कर रहे हैं तो वो ज्यादातर ऐसे ही कॉलेजेस के हैं। अगर आप रेपुटेड कॉलेजेस के इंजीनियर्स या डॉक्टर्स को देखोगे, लाइक आईटीज, एम्स या और कॉलेजेस के, तो उनमें ये परसेंटेज अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। इस टाइप के कॉलेजेस के इंजीनियर्स या डॉक्टर्स ने जब कम सैलरी में काम करना स्टार्ट किया और या फिर कई बार बहुत अच्छे कॉलेजेस की भी कुछ ब्रांचेज जिसकी उतनी मार्केट में डिमांड नहीं थी, उनके बच्चों को जॉब नहीं लगा, तो उनको देख के बाकी पेरेंट्स डीमोरलाइज हुए। तो उन्होंने फिर ऐसे कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन दिलाना बंद कर दिया और यहाँ की सीट्स वैकेंट रहनी स्टार्ट हो गई। और उसी टाइप से मैंने आपसे कहा कि कई अच्छे कॉलेजेस, वहां की कुछ ब्रांचेज जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, उसमें भी कम बच्चे एडमिशन लेने स्टार्ट किए। तो जो आप कई बार देखते हो कि कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट हैं, तो वो या तो इस टाइप के कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है और या फिर अच्छे कॉलेज में भी उन ब्रांचेज में सीट्स वैकेंट हैं जिनका मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है।
अगर आप अच्छे कॉलेजेस की अच्छी ब्रांचेस को देखोगे तो वो नॉर्मली हमेशा फुल रहती है, उसमें कभी भी आप सीट्स वैकेंट नहीं देखोगे। अगर मैं इंजीनियरिंग कैरियर की बात करूं तो हर साल हमारे अपने ही कंट्री में करीब करीब 40 to 50,000 इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और टॉप के कॉलेजेस में अच्छी ब्रांचेज में करीब करीब आप देखेंगे इतनी ही सीट्स रहती हैं। तो उनके लिए अगर आप देखोगे तो उनके लिए जॉब की कुछ कमी नहीं है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स वो तो कैंपस से ही सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको तो कोई कंपटीशन भी नहीं देना पड़ता। इसके अपोजिट अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था, एसबीआई में बैंक पीओ की 2000 पोस्ट निकली थी और उसके अगेंस्ट में बड़ा सरप्राइज रहा कि करीब करीब 50 to 20 लाख इतने बच्चे प्रीलिम्स में अप्लाई करते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना टफ कंपटीशन है। जबकि वहां पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि एनुअली हमारे करीब 40 to 50,000 इंजीनियर्स की डिमांड रहती है और अच्छे कॉलेजेस में करीब करीब इतनी ही सीट्स हैं। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी कंपटीशन है। सो पेरेंट्स, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप टॉप के इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज से, ये जो मैंने रफली आपको 40 to 50,000 सीट्स बताई, अगर यहां से आप इंजीनियरिंग या मेडिकल करते हो तो उसके बाद आपको जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और अगर मैं आईटीज और एम्स को छोड़ दूं तो इन सीट्स के सिलेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर वे में राइट स्ट्रेटेजी के साथ राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप इन सीट्स में कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर ले लोगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के भी कई सारे और फील्ड्स हैं जहां पे बहुत अच्छे जॉब्स हैं और बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक आप कह सकते हो डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन है, आर्किटेक्चर है, लॉ है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सही कॉलेज और सही कोर्स चूज करना है। मैं अपने अगले वीडियोज में जो मैंने आपको टॉप के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की बात की इस वीडियो में, उसके बारे में आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगा और जो डिफरेंट फील्ड्स मैंने आपको बताए जहां पे बहुत अच्छे जॉब्स हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, उनके बारे में भी ट्राई करूंगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज दूं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।